when the school open, स्कूल ओपन बी एक्स, क्या मान लिया मैंने इसको, स्कूल को मान लिया एक्स डे ओपन था, ठीक है। अब सुनो, सोनम नाम की लड़की थी, उसकी परसेंटेज कितनी है स्कूल आने की, सोनल परसेंटेज इन ए स्कूल 75% है। और सोनल नाम की लड़की कितने स्कूल गई है, तो सोनल वेंट टू स्कूल 219 डेज। तो देखो कितने दिन स्कूल गई है, 219, उसकी परसेंटेज कितनी है 75%, और स्कूल कितने दिन ओपन था, एक्स मान लिया। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 75% x इक्वल टू 219 हो गया, क्योंकि 75% नीचे कितना आ गया 100 मल्टीप्लाई का x 219, x नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ गया। 25 से काट दो, 25 3 जा 25 4 जा, यहाँ बच गया 219 इंटू 4, नीचे 3 से काट दो, 3 से 121, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 73 इंटू 4, तो 4 3 जा 12, 4 7 28 और ये 29, क्लियर है। तो 4 3 जा 12 प्लस 1 29, ठीक है। अब समझो क्वेश्चन यहाँ तक तो हो गया कि स्कूल कितने दिन ओपन था, हो गया, ये हमारे पास क्वेश्चन हो चुके 13। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 3% ऑफ कमीशन ऑन द सेल ऑफ प्रॉपर्टी अमाउंट्स 42,660, व्हाट द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन नंबर 14, लेट द वैल्यू ऑफ टोटल प्रॉपर्टी बी एक्स, क्या मान लिया मैंने एक्स मान ली। अब कमीशन कितना है, परसेंटेज ऑफ कमीशन 3%, 3%। उसके बाद अमाउंट कितना है, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, सेल ऑफ प्रॉपर्टी ये है 42,660। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 3% ऑफ x 42,660, परसेंटेज के नीचे लगा दो 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x इक्वल टू 42,660। तो x कितना आएगा 42,660, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 3 से काट दो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 42200। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गई आपकी कितनी वैल्यू होगी, ये इसकी टोटल प्रॉपर्टी कितनी थी। क्वेश्चन नंबर 24। अब 24 क्वेश्चन कर रहे हैं सीधा, क्योंकि वो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, पहले हम वो ले रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं परसेंटेज की। परसेंटेज से पहले एक होता है P प्रिंसिपल, एक A होता है अमाउंट, एक T होता है टाइम, एक R होता है रेट, ठीक है, N होता है ये ईयर काम करता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन के अंदर ये बोला जाए कि आफ्टर, तो समझ जाना वो अमाउंट की बात करेगा, कितनी बात करेगा अमाउंट, अमाउंट आफ्टर का मतलब समझ लेना अमाउंट की बात करेगा, और बिफोर का मतलब या अबव की बात करे तो समझ जाना वो प्रिंसिपल की बात करेगा। किसकी बात करेगा, प्रिंसिपल की। ए फॉर अमाउंट होता है और बिफोर अबव आ जाता है मतलब प्रिंसिपल। और एक बात और प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब हमेशा याद रखना प्रिंसिपल की बात करता है हमेशा ज्यादातर, तो ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू यानी इस समय की बात कर रहा है, आफ्टर मतलब बाद में, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला होता है अमाउंट का, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 अपॉन N। यहाँ A फॉर अमाउंट, P फॉर प्रिंसिपल, 1 प्लस R मतलब रेट अपॉन
कहने का मतलब यहाँ पे ईयर की बात कर रहा है, यहाँ पे माइनस नहीं होता है। अगर क्वेश्चन में यहाँ बोल दिया जाए इंक्रीज, किसी क्वेश्चन में क्या बोल दिया जाए इंक्रीज, तो समझ जाना प्लस की बात कर रहा है। अगर वो बोल रहा है डिक्रीज तो समझ जाना माइनस की बात कर रहा है। क्लियर है? डिमिनिशेस ये भी हमारा किसका वर्ड होता है, माइनस का ही होता है डिमिनिशेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में 24 है, आपको सीधा समझो। प्रेजेंट क्वेश्चन में बोला था वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट का मतलब होता है उसमें कमी आ जाना। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है और पूछा है व्हाट इज वैल्यू 1 ईयर अगो। अगो आ गया, सो पहले की बात कर रहा है वो, और पहले की बात कर रहा है तो मैंने पहले कहा था उसको पी मान लेना, पी फॉर प्रिंसिपल। तो पी के अंदर रखा है 38,000 हो गया बेटा। ये आपको रेट दे रखी है 10% दे रखी है और टाइम दे रखा है 1 ईयर दे रखा है। तो अमाउंट की बात करते हैं, याद करो ये डिक्रीज में दे रखा है तो माइनस का यूज करेंगे, डेप्रिशिएट मतलब कमी आती है। ठीक है, तो 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर n, तो p हो गया 3,87,000 1 माइनस आर 10 अपॉन 100 n की पावर 1। समझो यहाँ पे आपको पूछा ईयर अगो बोला गया था, क्या बोला गया था अगो। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर लेते हैं हम लोग। पहले तो कर रहा हूं मैं इसको मान के कि ये प्रेजेंट वैल्यू है, क्या बेटा प्रेजेंट वैल्यू, तो इसको मैंने p माना है। ठीक है, अब 100 माइनस 1 ये करेंगे 100 माइनस 10 अपॉन 100 पावर 1 38, ये हो गया 90 अपॉन 100। क्लियर, 20 से 20। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है? अब 0 0 9 7 63 9 8 72 और 6 80 9 27 प्लस 8 35। आ रहा है नहीं आ रहा है? समझो यहाँ पे ये अमाउंट आ चुका है। अब मैंने आपको एक बात और कही थी इसी क्वेश्चन में कि बेटा कि ये p का मतलब प्रेजेंट वैल्यू होती है, जो मैंने मान के दिखा दिया। लेकिन ईयर अगो बोला था तो आपको समझ जाना ये अमाउंट दे रखा था। क्या दे रखा था? ये अमाउंट। इसलिए मैंने इसको दो तरीके से करा ताकि आपका डाउट क्लियर रहे कि कब क्या मानना और कब क्या नहीं मानना। वही क्वेश्चन है, बस तरीका दिखा रहा हूँ दूसरा इसका कि करना कैसे है इस क्वेश्चन को। नाउ a इज इक्वल टू 1 माइनस आर अपॉन 100 अपॉन n, अमाउंट दे रखा है 1 माइनस 10 अपॉन 100 की पावर 1। ठीक है, और यहाँ p निकालना है। क्या निकालना है? p। तो 38,7,000 p 100 माइनस 10 अपॉन 100। ठीक है, 38 हो गया, ये हो गया 90 अपॉन 100। तो 38 नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 0 से 0 9 9। ठीक है, 9 हो गया 36 27 9 27 0 0 0 हो गया। तो ये हो गया 43 इक्वल टू p। तो ये p की वैल्यू आ चुकी है आपके पास। तो ये क्वेश्चन आपका गलत है। ठीक है, क्वेश्चन में गलत से क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू है आप मान लोगे p। तो ये मत समझना, आपको डिसाइड करेगा ईयर अगो, और ईयर अगो का मतलब होगा प्रिंसिपल निकालना है। तो ये नहीं करना है आपको, ये करना है। समझ आगे बात? क्लियर है? किसी को दिक्कत? अब यही क्वेश्चन हम लोग करते हैं 25। द वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। अब देखो आफ्टर बोला है द वैल्यू ऑफ ए डिक्रीज अबंडेंट वैल्यू, मतलब वैल्यू आफ्टर 2 साल बाद। 2 साल बाद वैल्यू कितनी होगी? तो आपको ये p दे रखा है इस बार 4,50,000। ठीक है, उसके बाद टाइम दे रखा है 2 और रेट दे रखा है 20%। चलो अमाउंट निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, ये बोल रखा है डिक्रीज तो माइनस कर दो, तो p r n 2 n में बताया था टाइम की बात करेगा वो 100 माइनस 20 100
45 इंटू 6400, तो 45 को 64 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 5 20, 6 5 30, 32, 4 4 जा 16, 24 प्लस 1 25, ये आ गया 2886